एक समय था ना जब मोबाइल की बैटरी ख़त्म हुई, उसकी बैटरी ख़राब हुई, बैटरी खुद निकाली, खुद रिप्लेस करी, मार्केट गए, नई बैटरी खरीदी, कैप हटाया, बैटरी लगाई, मोबाइल चालू। और आज की डेट में बात करूँ, अगर मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाए तो बहुत टेंशन वाला काम है यार। तो क्योंकि इसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, खुद रिप्लेस हो नहीं सकती, पैसे खर्च होंगे, टाइम लगेगा, मोबाइल छोड़ के आना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में टेंशन रहती है यार, ये मोबाइल के पार्ट्स ना बदलने ये कंपनी वाले लोग। तो इसके पीछे मेन कंपनी का क्या कारण रहा हुआ, मैं आज इस पूरी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्या वजह रही होगी कंपनी ने कि इतनी बड़े सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने बहुत इस पुराने, जो मेरा नोकिया का N70 मोबाइल है, आज भी अगर चालू करो चल जाएगा, लेकिन नेटवर्क की वजह से ही दिक्कत करता है। तो ऐसा क्या वजह रहा होगी कंपनियों को कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को इतने सालों से मोबाइल चल रहे थे, इनको बंद करके ऐसे डिज़ाइन वाले मोबाइल लाने की जिनमें बैटरी ही रिप्लेस ना हो सके। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा कि क्या कारण रहा कंपनियों को उस इन मोबाइल की बैटरी को रिप्लेस कर लेते थे, इन्हें हटा के ऐसे मोबाइल लाना जिनमें मोबाइल की बैटरी हम रिप्लेस ही ना कर पाएँ। देखिए, कंपनी का एक बहुत बड़ा, कंपनी के सामने एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज उनके सामने आया था कि जितने भी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ कंपनियों को रियलाइज़ हुआ कि इन पुराने मोबाइलों से काम नहीं होगा, और जो यूनिबॉडी डिज़ाइन कंपनियों को के समझ में आया कि अगर मोबाइल को आगे बढ़ाना है तो हमें ऐसी बॉडी का डिज़ाइन करना पड़ेगा जो एक वाटर रेजिस्टेंट हो, एक डस्ट प्रूफ हो और एक मजबूत टिकाई हो। तो इसमें यूनिबॉडी डिज़ाइन का, यूनिबॉडी अगर आप देखेंगे यूनिबॉडी बोला जाता है इसको, तो कंपनियों ने एक ऐसा यूनिबॉडी एक मॉड्यूल निकाला जिसमें उन्होंने ये देखा कि जो अगर पुराने मोबाइल की बात करूँ तो इसके बाद मोबाइल की हम बैटरी इसका अगर रिप्लेस करें तो इसमें कितनी खाली जगह होती थी। तो कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या हम ऐसा क्या करें कि मोबाइल के अंदर अच्छा कैमरा हो, अच्छी बैटरी लाइफ हो, मोबाइल पानी से बचा रहे। भाई ये बहुत बड़ा इशू था ना कि अगर पुराने मोबाइल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, अगर पानी में गिर गया तो भाई साहब खत्म। मेरा ही दूसरा फ़ोन है N70, मेरा पहला फ़ोन, मैं नहा रहा था, बड़ा शौक था उस टाइम गाने सुनने का, हेडफोन लगे, भाई साहब मैं वॉशरूम में गया और जैसे नीचे झुका, पक से मेरा पॉट में चला गया। एक तो निकालने में दिक्कत, तो मतलब मेरा फोन डेड हो गया था वो। उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी कि बैटरी निकाल के रखो, तो बैटरी डाल के रखी, सुबह तक गर्म रहा फ़ोन, जितनी बैटरी फुल चार्ज थी सारी की सारी चिप निकल गई। तो धीरे धीरे समझ में आया कि कंपनियों ने ऐसा एक मॉड्यूल निकाला जिसमें कंपनियों ने ऐसा सिस्टम निकाल दिया कि हम अपने एंड से बैटरी रिप्लेस ना कर पाएँ। लेकिन देखिए, उसको हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कंपनी को इसमें बहुत एक मॉनिटरिंग टर्म में बात करूँ तो कंपनी को फ़ायदा भी रहा कि भी यूज़र अपने एंड से मोबाइल की बैटरी नहीं बदल पाएगा। लेकिन अगर मैं कस्टमर पॉइंट एक लार्ज स्केल पे इसकी बात करूँ तो लार्ज स्केल पे इसका फ़ायदा क्या है? लार्ज स्केल फ़ायदा ये है कि अब जितने मोबाइल आप देखते हो, बेटर कैमरा है इनमें, बैटरी लाइफ है इसके अंदर, और बॉडी की बात करूँ तो सुंदर है। अगर हम पुराने मोबाइल की बात करते थे, ये उस टाइम बहुत अच्छे थे लेकिन ये सुंदर नहीं है, इनका कैमरा की क्वालिटी ठीक है, सो है। लेकिन आज की बात करूँ, 24 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे आते हैं, ठीक है ना। पीछे एक कैमरे से स्टार्ट हुआ था, 4 से 5 कैमरे मोबाइल में आने शुरू हो गए। अगर इनकी बात करूं तो क्या इनमें पॉसिबल था कि 5 कैमरे निकालना? नहीं। तो कंपनी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऐसा क्या करा जाए। तो कंपनी ने एक रिसर्च के माध्यम से, एक यूज़र रिव्यूज़ के माध्यम से कंपनी ने एक यूनिबॉडी डिज़ाइन को मार्केट में लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने ऐसा सिस्टम निकाला कि यूज़र अपने एंड से बैटरी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये तो प्रॉब्लम थी, लेकिन साथ ही साथ यूज़र को इतनी सारी चीज़ें दे दी जाएंगी कि यूज़र उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं देगा। देखिए, अगर मोबाइल की बैटरी बदलना ही एक मेन कारण होता तो शायद कंपनियां नहीं करती। अगर आपने नोकिया, जो आपका नोकिया कंपनी है, नोकिया कंपनी का भी बादशाह हुआ करती थी, तो नोकिया कंपनी के CEO का ये रोते हुए एक वो आया था स्टेटमेंट कि मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं किया, इसलिए मैं मार्केट से आउट हो गया। जिन लोगों ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के मर्ज किया वो आज के डेट में बादशाह हैं, आज के डेट में वो राजा हैं, ठीक है। जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी है अपने आप को नहीं बढ़ाया, ये बहुत पुरानी सेइंग है, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। अगर आप नहीं बदलोगे, जैसे बैंक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल दे दो बैंक सिस्टम्स का। बैंक सिस्टम के अंदर कंप्यूटर मैंडेटरी हुआ, तो जो लोग 40 साल से नौकरी कर रहे थे उन लोगों को कंप्यूटर सीखना पड़ा, मना करा उन, लेकिन भैया नौकरी करने सीखना पड़ेगा। तो हम लोग मोबाइल के इस पर बात आते हैं, तो आज देखिए मोबाइल के अंदर मेरा iPhone 16 Pro Max है, इसके अंदर बात करूँ, देखो 3 कैमरे हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्रंट कैमरा हो गया, इसकी बॉडी डिज़ाइन है, वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन होता है। आपने सुना होगा IP67, IP68 एक रेटिंग होती है जो मोबाइल को पानी से और डस्ट से बचाती है।
तो ये कुछ कारण थे कंपनियों के सामने कि जिसने कंपनियों को मजबूर करा कि अपने मोबाइल के अंदर से बैटरी को निकालना बंद करके कि देखो अभी इसकी अगर मेरी एप्पल की बैटरी ख़राब हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इसको कस्टमर के लेके जाऊंगा, कस्टमर के इसको छोड़ के भी आऊँगा, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन रहेगी, यार इसके पार्ट्स हैं बदलने, वो लोग होता नहीं होता। लेकिन अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो लंबे टाइम फ़ोन चलते हैं, लंबे टाइम फ़ोन चलते हैं, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होता है, कैमरा बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पानी से बचा के रखते हैं, डस्ट से हमारा फ़ोन बचा रहता है। तो कोई भी अगर एवोल्यूशन होता है, तो कोई भी चीज़ अगर हुई है तो उसका स्टार्टिंग में तो हमको लगता है यार यार ठीक नहीं है, लेकिन एट दी एंड हमको रिजल्ट ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ यार ये एक्चुअली में यही हुआ और यही होना चाहिए था। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाए कि क्या आप अपने करंट मोबाइल को बदल कर पुराने ऐसे मोबाइल को यूज़ करना पसंद करोगे जिनकी आप बैटरी चेंज कर सके, खुद यूज़ कर सको, तो इसका मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। अगर पुराने मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उनमें क्या अच्छा था, नए फ़ोन में क्या अच्छा था, बताना जरूर मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे को इससे हेल्प मिलेगी कि आपके व्यूज़ क्या हैं इस बारे में। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि मेरी द्वारा बनाई गई वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं। तो सोचो ज़रा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा, नए नए तथ्यों को, नए नए फैक्ट्स फिगर्स आपको प्रेजेंट करता रहूँगा। तब तक सोचते रहो और सोचो ज़रा, क्योंकि देखिए यहाँ हर एक सवाल एक दिलचस्प कहानी को प्रेजेंट करता है।